केसरिया बालम आओ हमारे देश। अपने पति के लिए मरने जैसी बात करते वक्त थारे को जरा सी भी तकलीफ ना हुई? ब्याह हुआ है थारा कुंवरसा के साथ, वो दिखावा था। आपके साथ अग्नि के सामने फेरे लिए हैं कुंवरसा ने। वाह, ये सीढ़े! एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो हवेली की बींदनी पर हाथ उठाए और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाए। आप चाहे मारी जीजी को जो भी कहो, ये मारी जीजी है और हमेशा रहेगी। जीजी आप जाओ। रुक जा रुक्मी, अरे अपनी इस बहन को बताती तो जा कि इसकी पीठ पीछे तो रणवीर के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। जब रसाल पीहर गई थी तो रणवीर के रूप में रात में क्या कर रही थी तू? जिसे अपने पति के पास होने के लिए भाषण दे रही थी, उसके पीछे छुपी तारी मनसा क्या है? समझा अपनी बहन को। रसाल, ताइसा की बात मानकर दुखी ना होना। जीजी, मैं क्यों दुखी होने लग गई? अरे मैं तो खुद यही चाहूं कि आप और कुंवर साहब फिर से एक हो जाओ। नहीं रसाल, थारी ताइसा जो हमारे पर लांछन लगाकर गई है वो सच ना है। थारे को सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि कुंवर साहब सिर्फ थारे हैं। जीजी, भगवान के वास्ते आप इस बात को बार बार ना दोहराओ। कोई ना है कुंवर साहब हमारे। अगर हमारा उनसे कोई रिश्ता है वो है सिर्फ नफरत का। रसाल, अगर तू कुंवरसा से प्यार ना कर सके है ना, तो तू उनसे नफरत भी ना कर सके। जी, ये आप क्या बोल रही हो? सही बोल रही हो रसाल, वरना एक बार तो तूने म्हारे को मरने से बचाकर खुद को मार लिया था, पर दोबारा तू ऐसा ना कर सके। जी, आप म्हारे को हावड़ा की डोर में बांधकर कुंवरसा के करीब भेजना चाहो ना? थारी कुर्बानी की याद दिला रही हूं। आज थारी ही वजह से मैं अपनी खुशी से इस हवेली की दासी बनी हूं। हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी जब मैं थारी और कुंवरसा की सेवा करके थारी कुर्बानी का बदला चुकाऊंगी। को भरोसा है ना अपनी बहन पर? इधर बैठ। हमारी प्यारी बहन, हमारे वास्ते किया गया थारा ये त्याग अगर व्यर्थ चला गया ना, तो थारी जीजी नहीं पाएगी। इस हवेली में हमारे लिए कौन किए बोले उसकी परवाह किए बगैर तो सिर्फ कुंवरसा को अपना ले। मैं थारे पैर पर जीजी बोल रहा, अपनाएगी ना कुंवरसा को? उनके मन से ये जहर निकाल दे कि हमारे परिवार ने उनके साथ कोई धोखा क्यों है। जो तुम्हारी बात मान लेगी ना, तो हम दोनों का जीना शायद यहाँ आसान हो जाए।
माने की ना अपनी चीची की बात। शायद हाँ, और शायद ना भी। मोहित, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी अच्छी लग रही है तुम मेरे गिफ्ट के कपड़ों में। तुम बात मत बदलो। अब बस भी करो। तुम क्यों नहीं आए अपने मम्मी पापा के साथ? आना तो चाहता था, लेकिन ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है, ऐसा माँ का कहना है। अच्छा, और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं पसंद किया होता तो? मूमल, जब हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे पहली शादी करना चाहता था, पर इतना लंबा रास्ता तुमने चुना है। हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नहीं मोहित, हमारे खानदान में लड़कियों को ये आजादी नहीं है कि वो अपना जीवन साथी खुद चुने। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे घर वाले ये रिश्ता हमारे यहाँ ले आए, इसमें हम दोनों की ही भलाई है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि हम दोनों पिछले 1 साल से कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद वो हमें जान से ही मार देंगे। पर तुम्हारी दादी तो हमारी कुंडलियां मिलाने के पीछे पड़ी हुई है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कुंडलियां जरूर मिलेंगी। अगर ना मिली तो तब की तब देखी जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और शादी भी तुम ही से करूंगा, चाहे कुंडली मिले या ना मिले। ओके ओके, चलो अब चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। अगर घर वालों को शक हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास तक छोड़ देता हूं। चलें? चीची ने जितनी आसानी से बोल दी, हमारा कुंवर सा के करीब जाना इतना आसान ना है। अपनी चीची की खुशी के वास्ते आज के बाद मैं कुंवर सा से नाराजगी ना दिखाऊंगी। हमारे को कुंवर सा से नरक में जाने जैसी बात ना करनी चाहिए थी। आज से ही कोशिश करती हूँ। हमारी भूल की सजा ना कुंवर सा को दो और ना ही हमारी बहन को। कुंवर सा को उनके भटके हुए रास्ते से वापस ले आओ भगवान जी महाराज, और हमारी बहन का जीवन संवार दो और मारे को भी साहस दो कि मैं कुंवर सा और हमारी बहन के बीच में ना आऊं।
क्या बात है? बोल जो बोलना है। आपने तो मैंने अपनी जुबान बंद रखने को कहा है, इसीलिए चुप। यही समस्या है तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतों की, हर एक बात का गलत मतलब निकाल ही लेते हो। मानो जी दादा पर दादा के रजवाड़े ना रहे, पर क्या करूं, हमारे अंदर तो वही खून दौड़े ना। मैं दूसरी औरतों के पास इसलिए नहीं जाता कि हमारी बीनड़ी खूबसूरत ना है, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि इससे हमारे को हमारे आजादी का आभास होवे। ऐसा ना लगे कि मैं एक ही औरत के पास बंधा पड़ा हूं। मैंने आपको खुश रखने की कोशिश ना की, ऐसा तो ना है कुंवर साहब, पर बदले में हमेशा मैंने नफरत ही मिली। एक राजपूतनी होने के बावजूद मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे, अपनी ठुमरी की तरह नाच कर भी दिखा दिया। ठुमरी की तरह? परंतु ठुमरी ना बन सकी। पर मैं आपको पाने के लिए ठुमरी भी पढ़ने को तैयार हो जी। अपनी माँ तेरी सिंदूर को मिटा सकी, जो मन ने तारे पीन धोने का एहसास दिलावे, मिटा सकी किसे? मैं कैसे कर सकूंगी कुंवर साहब, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी। बिल्कुल सही। और थारी माँ तेरी यही निशानी देखकर मैं थारे से उम्मीद ना कर सकूं जो मन ने बाहर दूसरी औरतों से मिले। अगर तू अपने माथे से इसे मिटाकर ठुमरी बनकर दिखा देना तो मैं थारे से कभी दूर न जाऊं। बोल, मिटा सकेगी इसे हमारे करीब आने के लिए? तू कभी हमारे दिल को जीत ना सके, थारे को तो अपने पति को रिझाना आवे ना। अब तक सोई कौन ही मामा से? नींद उड़ गई हमारी। जिस नियत से तू रसाल को उसके गांव लेने गया था, अभी तो मैंने संभाल लिया भांजे। पर जिस तरह तेरे कदम रसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दिन फंसेगा तू। पर उससे पहले रसाल हमारी बाहों में होगी। अरे क्यों आग में कूदने की कोशिश कर रहा है? तेरा मकसद ये नहीं है। याद रख, तेरी हरकतों से एक दिन ये काम सारा बिगड़ जाएगा। सोच ले तू। आपको हमारी सोच की बड़ी जानकारी। पहले मन ने ये बताइए, इतनी रात गए हमारे को क्या बोलना चाहते हो आप? भांजे, तू यहाँ अपनी हरकतों से अपने आप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और वहां रणवीर ठुमरी की बाहों में पड़ डाली। ठुमरी की जान ले लूंगा। अरे जान लेने देने की बात मत कर, मौके का फायदा उठा। अपने पिताजी और घर वालों की नजर में ऊपर उठ, ताकि घर वाले तेरी इज्जत करने लगे। तो आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूंगा भांजे? मैंने तो हमेशा तेरी भलाई चाहिए। सबसे पहले तो रणवीर को ठुमरी के कोठे से वापस ला, और रणवीर की नजरों में अपने आप को शरीफ बना। ध्यान रख भांजे, जिस दिन तेरे पिताजी और काका सा को इस बात का पता चल गया तो थारी क्या पोजीशन होगी? मामा साहब, आप तो मन ने महान बना कर ही रहोगे। मैंने थारे को बोलियो था ना, अठ्याने के लिए हमारे भाई का हौसला मत बढ़ा। चल उठ हमारे भाई, उठ। अरे भाई साहब बैठिए ना।
बहुत सही रास्ता दिखाया आपने मुझे। ये ठुमरी के पास तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बकवास मत कर। अरे और होश में आ। चलो उठ। भाई साहब, होश में आके घर जाने से कहीं अच्छा है यहाँ मदहोश रहना। आप मुझे यहीं रहने दीजिए। चलो उठ। उठ रणवीर। प्लीज भाई साहब। रुक चाहिए दीप सिंह साहब। आप होते कौन हमारे रसिक को यहाँ से ले जाने वाले? जो हमारे भाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो क्या हाल कर दिया उसका पिला पिला कर तूने? आप शायद भूल रहे हैं, ये ठुमरी का कोठा है, कोई परामर्श के चिकित्सालय कोनी। अठे जो आवे हैं वो शराब और शबाब के नशे में डूब जाने ही आवे हैं। दोबारा हमारे भाई को तारे कोटे पर पाए ना तो ये जगह सच में बंद करवा कर परामर्श चिकित्सालय खुला दूंगा। और फिर भी ना मानी ना तो थारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो उठ। उठ भाई साहब उठ। चल हट। दादी साहब, आप इतनी रात के अठे कुछ चाहिए आपने? तुझे अपना काम कर। दादी साहब, पर इस वक्त आप कटी जा रहे हो। मैं अपनी बिन्नी रुक्मी के पास जा रही हूँ। थारे को कोई परेशानी है क्या? दादी साहब, पर इस वक्त? हाँ इस वक्त। अब मारे से सवाल मत पूछ। रणवीर आ गए हो क्या? ना। इसीलिए जा रही हूँ। दादी साहब, हे भगवान, क्या होगा? रुक्मी, बिंदनी, अरे रुक्मी, हमारी तरफ देख। रुक्मी, हमारी तरफ देख बिंदनी।